वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों में प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, रूट 169 है प्लस रूट 144 है और माइनस रूट में 225 का मान क्या होगा। यहाँ आपका 10 होगा, 8 होगा, 21 होगा या 12 होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, इसको चलिए देखते हैं। जैसा कि 169 का आप वर्ग को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो जब भी वर्ग को तोड़ेंगे उसका जोड़ा होना चाहिए। तो 169 का यदि हम जोड़ा करेंगे तो कितना होगा, 13 गुना 13 होगा, यानी 13 गुना 13 करेंगे तो 169 हो जाएगा। इसका वर्ग को तोड़ेंगे तो 144 को यदि हम तोड़ते हैं तो 144 को यदि हम तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 गुना 12 होता है। और यदि 225 को यदि हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, 15 गुना 15 होता है। इस चीज़ को यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसा कि देखें यहाँ आपका जोड़ा है, इस दो में से एक को आपको ले लेना है। कितना होगा, 13 होगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस चिन्ह दे दीजिए और ये आपस में दो रो है तो इसको एक को ले लीजिए। यहाँ से यहाँ 13 को लिख लेंगे और यहाँ आपका 2 है तो इसमें से क्या करना है, एक को ले लेना है। तो बच्चों अब करें क्या, यहाँ पर देखिए माइनस आपका है तो यहाँ पर यह माइनस आपको रखना चाहिए। अब ये आपस में इसको देखिए, ये 12 आपका है तो यहाँ आपको 12 लिखा जाएगा और ये आपका 13 इसमें से एक है, ये 12 में से एक तो 12 लिए, ये 2 15 है तो एक 15 को लिए। यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह दीजिए, यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह को देंगे। अब ये आपस में बोडमास का नियम क्या कहता है, पहले आपको जोड़ना है। तो ये आपका प्लस चिन्ह है और ये भी आपका प्लस चिन्ह है, तो दोनों को क्या करेंगे बच्चों, आपस में इसको जोड़ लेंगे। तो बच्चों ये आपस में यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो 3 2 5 हो जाएगा, एक 25 हो जाएगा, यानी 13 और 12 का जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। माइनस आपका है, यहाँ पर 15 को लिखेंगे। अब यहाँ 25 में से 15 को घटाएंगे तो कितना होगा बच्चों, 10 होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपके लिए सही रहेगा। यानी कहने का मतलब ये होता है 169 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 144 का वर्गमूल निकाल लीजिए, फिर 225 का वर्गमूल निकाल लेंगे और ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है। दोनों को आपस में जोड़ के माइनस कर देंगे जो भी संख्या इसका आता है। जैसा कि 169 का वर्गमूल कितना आ गया, 13 आ गया। 144 का वर्गमूल कितना आ गया, 12 आ गया। 225 का वर्गमूल कितना आ गया, 15 आ गया। तो ये दोनों को आपस में जोड़ के इसको हम घटा दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन, रूट 32 है माइनस रूट 128 है प्लस रूट में 250 है का कताव के मान क्या होगा। 9 होगा, रूट 5 होगा, या ये आपके पास आंसर दिया हुआ है। तो रूट 32 का यदि हम वर्गमूल को तोड़ेंगे तो बच्चों क्या होगा, यानी याद रहे आप इसको लघुत्तम के माध्यम से भी आप तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रहे इसका यदि हम वर्गमूल को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप समझ रहे हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा 32 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 गुना 4, यानी 4 को भी आप तोड़ सकते हैं इस तरह से, 2 गुना फिर 2 गुना फिर यहाँ इसको 2 गुना, इस तरह भी आप तोड़ सकते हैं। जैसे इसको जोड़ा लगाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, इसको जोड़ा लगाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी आप लिख सकते हैं इसको निकालने के लिए। ओके चलिए, अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 128 है तो 128 को मैंने जैसे यहाँ पर लिखा, इसको इसी तरह से आप गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 गुना 8 गुना 8 आ जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा और 64 दूनी कितना होगा, 128 आएगा। हमको तो ये कॉमन लेना है और ये जोड़ा आपको आपस में लगाना है। आप इसका क्या करेंगे, इसका गुणनखंड 2 2 से भी करेंगे तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको लंबी नहीं किए। अब जैसा कि देखें 50 का है तो मैंने यदि 50 को निकालते हैं तो 50 को निकालने का तात्पर्य क्या होता है, कैसे होगा इसका, तो इसको लिखेंगे क्या, 5 25 और 25 दूनी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी 2 तो मिल गया, ये भी आपको 2 मिला और ये भी आपको 2 मिला है। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं और बच्चों सीखते हैं। और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्यारे बच्चों। जैसा कि देख रहे हैं 32 का यदि हम वर्गमूल को तोड़े तो कितना आपका आ गया, तो 32 का तोड़े तो यहाँ पर 4 पर तो 2 तो 4 है, तो
तो यहाँ पर करना क्या है, ये 2 4 है तो 1 4 को यहाँ पर बाहर कर लेंगे और अंदर में क्या है 2 को रख देंगे। जैसे ये संख्या पड़ी हुई है, यानी कहने का मतलब ये होता है 4 का यहाँ 2 है तो 4 चौक 16, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए अब यहाँ आपका क्या माइनस है तो यहाँ पर आप माइनस को लगा देंगे और ये संख्या आपका देखिए 8 है, आपका अंदर में है तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों को बाहर कर लेंगे 1 को, और यहाँ से इसको क्या करेंगे, एक संख्या को अंदर में है इसको अंदर कर देंगे। ये आपको बहुत बेसिक ट्रिक से बता रहे हैं जो कि आप समझ जाएंगे। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस देंगे और ये संख्या आपस में जोड़ा लग गया, इसको क्या करना है, इसको आप बाहर कर लीजिए। आइए इसको हम बाहर कर लिए और जो संख्या नहीं मिला उसको हम अंदर में डाल देते हैं। आपको गुणनखंड करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे। बच्चों ध्यान रहे, अब हमें क्या करना चाहिए इसको समझते हैं। अब ये संख्या आपका प्लस में है और ये संख्या आपको प्लस में है तो ये 5 और 4 क्या करेंगे आपस में जुड़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम 9 को लिखेंगे जैसे कि आपके पास दिखाई दे रहा है। 9 को जैसे 4 और 5 को जोड़े तो 9 हो गया और यहाँ √2 और √2 है तो इसको नो चेंजिंग होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखना है √2 लिखेंगे। याद रहे ये ना कि √2 और √2 को 2 जोड़ेंगे तो 2 रूट होगा, ऐसा नहीं होगा। जोड़ में √2 जो भी रूट है वो आपका जुड़ता नहीं है। अब यहाँ आपके पास क्या है माइनस आपके पास है तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस को लिखेंगे। 8 √2 है तो 8 √2 को लगा देंगे। अब बच्चों ध्यान रहे हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको घटाना चाहिए। तो घटाने के बाद देखिए 9 में 8 जगह क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा। तो एक यदि बचेगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए √2 जैसे आपका है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपके लिए 100% सही आंसर होगा। इस ट्रिक को आप इस्तेमाल करके बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। जैसे कि देखने प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या आ गया कि मान ज्ञात करिए √128 प्लस √160 माइनस √16 है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको सीखते हैं। जैसे कि आपके पास √128 है बच्चों तो यहाँ पर क्या करेंगे √128 को लिख लेंगे और इसको हमको तोड़ना है। क्या तोड़ेंगे, उसी तरह जैसे गुणनखंड करके हम बताए अभी। तो क्या करेंगे 2 गुना 8 गुना 8 करेंगे और यहाँ क्या करेंगे रूट अंडर लगा देंगे और उसके बाद देखें ये आपका क्या है प्लस 160 है तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 160 लगा देंगे और इसका गुणनखंड आपको तोड़ना है। तो इसका यदि गुणनखंड हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 5 गुना 16 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। फिर यहाँ आपका माइनस है तो यहाँ पर माइनस देखिए और 16 का हम वर्गमूल को निकालेंगे। तो 16 का यदि आप वर्गमूल को निकालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 4 गुना 4 यहाँ पर लिखेंगे तो ये आपका वर्गमूल इसमें से हम निकाल सकते हैं। यानी इसको करना क्या है, पहले इसको गुणनखंड के माध्यम से इसको तोड़ दीजिए। अब जैसा कि देखें बच्चों, अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 तो 8 है, 2 8 है तो एक 8 को बाहर कर लीजिए और जो संख्या नहीं मिली उसको अंदर कर दीजिए। क्या बोले, यहाँ पर जो भी 2 संख्या को मिला उसको बाहर कर लीजिए, जो संख्या नहीं मिली उसको अंदर कर लीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस को लिखेंगे। इसमें से देखिए यहाँ तो कोई संख्या नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 और 5 है, 2 और 5 है, इस चीज़ को आप याद रखिए। तो यहाँ पर करना आपको क्या है, इसी जगह आपको समझना है। यहाँ आपका 16 है, 16 यानी 2 तो 4 यहाँ पर है, 4 चौक 16 यहाँ 2 तो 4 है। जैसे इसको गुणनखंड करेंगे कितना होगा, 4 चौक 16 होगा। यहाँ आपका 2 4 है तो 2 4 में से करना क्या है, 1 4 को बाहर कर लेंगे और बाकी के यहाँ देखिए 2 और 5 नहीं मिला, इसको करना क्या है, इसको अंदर डाल देंगे। यानी जो संख्या नहीं मिली उसको क्या करेंगे, अंदर को डाल देंगे। इस चीज़ को आप याद रखिए। और यहाँ पर जैसा कि हम आगे की प्रोसेस को यदि हम पूरा करेंगे तो कैसे पूरा करेंगे, इस चीज़ को भी आप सीखते चलिए। अब यहाँ आपका है, यहाँ 2 तो 4 है तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ माइनस है माइनस दीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे 1 4 को हम लिख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए अब जैसा कि देख रहे हैं 8 √2 प्लस रूट में 2 5 है और बाहर में 4 है और -4 है तो इसको आपको सॉल्यूशन करना होगा बच्चों। तो सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। जैसे आपके पास 8 है, 8 लिखेंगे, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ पर गुना है और √2 का मान क्या होता है बच्चों, इसका √2 का मान जो होता है 1.41 होता है। इस चीज़ को याद रखें, ये आपका वैल्यू है। यहाँ पर प्लस को लिखेंगे और यहाँ पर आपका क्या है 4 है तो यहाँ पर 4 यदि है तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 को लिखेंगे
और यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना देंगे। अब गुना देने के बाद अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जैसा कि आपके पास दिखा है 2 और 5 आपके पास है, तो 2 और 5 को क्या करेंगे, आपस में हम गुना कर लेंगे। यदि दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है रूट 10 का मान क्या होता है, रूट 10 का मान होता है बच्चों 3.16। ये तो आप जान रहे हैं। और यहाँ पर -4 है, यहाँ पर क्या करेंगे, -4 को डाल देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। याद रहे ये सभी जो हैं ये रूट 2 का वैल्यू है, ये रूट 10 का वैल्यू है, तो हम यहाँ पर इसको इंडिकेट कर दिए, इस चीज़ को याद रखें। अभी यहाँ पे इसको हम सॉल्व करना है, तो सॉल्व यदि हम करेंगे तो कैसे करेंगे, इस चीज़ को देखिए। ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। दोनों को आपस में गुना करेंगे 11.28 होगा बच्चों। ये प्लस है, यहाँ पर प्लस को डालेंगे, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 12.64 हो जाएगा। और ये आपका माइनस है, तो बच्चों यहाँ पर आप माइनस दीजिए और 4 दीजिए। और करना क्या है, यहाँ पर ये प्लस चिन्ह है, ये आपका माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद बच्चों क्या हो जाएगा, 23.92 हो जाएगा। और यहाँ पर -4 है, यहाँ पर क्या करेंगे, -4 को लिखेंगे। अब इतने लिखने के बाद बच्चों करना क्या है, इसको आपस में घटा देंगे। घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 19.92 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए बच्चों सही रहेगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या हो सकती है, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा या 0 होगा, ये आपसे पूछा गया। यानी किसी भी संख्या की यहाँ बात कही जा रही है, वो संख्या नहीं दी हुई है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। बच्चों याद रहे, इसके प्राप्त करने के लिए आपको 1 से लेकर 9 तक का वर्गमूल को याद रखना चाहिए और वर्ग को याद रखना चाहिए। यहाँ तो वर्ग की बात कही जा रही है, तो वर्ग को याद रखेंगे। जैसा देख रहे हैं 0 का यदि हम वर्ग करेंगे बच्चों तो कितना होगा, 0 ही होगा। यदि हम 1 का हम वर्ग करेंगे तो बच्चों कितना होगा, 1 ही होगा। और यदि हम 2 का यदि वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और 3 का यदि हम वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। और यदि हम 4 का यदि हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 16 हो जाएगा। यहाँ तक आप जान रहे हैं। अगर हम 5 तक का यदि हम वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। और 6 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 6 के 36 हो जाएगा। और 7 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 49 हो जाएगा। और 8 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। और 9 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 9 9 81 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझना अति आवश्यक है, जो कि अभी आपको बताए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 0 से 9 तक की सभी संख्याओं का वर्ग करने पर हमें इकाई के स्थान पर क्या आता है, ये बात को हम समझेंगे। तो आपके इकाई के स्थान पर क्या आता है, आपके पास 0 आ जाता है, उसके बाद आपके पास 1 आ जाता है, उसके बाद क्या आता है, 4 आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है, आपके पास 5 भी आ जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इकाई के स्थान पर। उसके बाद आपके पास क्या, 6 भी आ जाता है, उसके बाद 9 भी आ जाता है। इस चीज़ को यहाँ तक समझ गए। परंतु यदि हम बात करें तो आपके पास क्या है, 2 3 7 8 कभी ये नहीं आएगा। इस ट्रिक को आप याद रखें, कभी नहीं आते हैं। इस चीज़ को आप अभी नोट कर लें, तो आपके लिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में टप कर जाएंगे और उसे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों याद रहे, यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी का इकाई अंक, ये तो आपको निकल गया है। अब उसके बाद देखें 2 3 7 8 कभी भी वर्ग के अंक नहीं आते हैं, इस चीज़ को आप याद रहें। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपके लिए 100% सही रहेगा। आई होप का आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि देखने प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5.2/3 है प्लस 4.1/3 है का मान क्या होगा, 10 11 12 या 14। ये तो आप पढ़े होंगे, लेकिन आज हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे इसको हम देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, और ये आपका क्या है, ये पूर्णांक में दिया हुआ है। ये पूर्णांक में जो भी अंक दी हुई है इसको क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसको बाहर कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या करिए, इसको हम बाहर कर लिए। ओके, यहाँ प्लस है, प्लस लिखा है, इसको हम बाहर कर लिए। अब अंदर हमको करना क्या है, यहाँ पर आप प्लस को लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। और यहाँ पर आपको ये बात को ध्यान रखिए, यहाँ पर कितना 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखिए, प्लस है
तो प्लस लिखिए, 1 है तो 1 लिखिए, और यहाँ पर देखिए 3 और 3 है, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा, 3 ही होगा। ये ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिए। अब बच्चों ध्यान दीजिए, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जान रहे हैं, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस लिखिए। 2 और 1 को जोड़िए, कितना हो गया, 3 हो गया, और नीचे में 3 है तो 3 में 3 से भाग देंगे तो कितना, 1 ही होगा। बच्चों अब यहाँ क्या बच गया, 9 और 1 हो गया, तो 9 और 1 को जोड़ेंगे तो बच्चों 10 होगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपके लिए सही रहेगा। इस ट्रिक के इस्तेमाल से बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे प्यारे बच्चों, यहाँ पर यदि माइनस आपके पास आए तो क्या करेंगे। अभी तो आप प्लस पढ़े और यहाँ यदि माइनस आपका आ जाएगा तो कैसे इसको बनाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। और ये सभी आंसर आपके पास दिया हुआ है, तो इसको पूर्णांक तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर 8 है और ये -3 है, तो यहाँ पर करें क्या, यहाँ पर 8 - 3 को यहाँ पर लिख लीजिए। और यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर याद रहे हमेशा प्लस ही देना है, चाहे यह माइनस रहे या प्लस रहे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस चिन्ह ही इंडिकेट करेंगे, इस चीज़ को याद रखिए। और इस तरह बट्टा को चिन्ह दे देंगे। यहाँ आपका 4 है तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को लिख लीजिए। यहाँ आपका माइनस है तो माइनस को दीजिए। यहाँ आपका 2 है तो 2 दीजिए। 5 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8 में 3 को घटाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये प्लस है, यहाँ पर प्लस दीजिए। 4 में 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 लिख लीजिए। और नीचे में 5 है तो 5 लिख लीजिए। बच्चों यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पर करना क्या है, अब ये आपको कुछ नहीं करना है, तो यहाँ जैसे 5 है ना, यहाँ पर 5 लिखिए, और ये आपका 2 है तो 2 लिखिए, यहाँ पर 5 है तो 5 लिखिए। इसका आंसर क्लियर हो गया। तो आने ऑप्शन की बात यदि करें तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए 100% सही रहेगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये क्लास आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 10:13 और x:26 हो तो x का मान क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। जैसे x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सर्वप्रथम ये इसको क्या करेंगे, बट्टा में डाल देंगे। 10:13 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10/13 लिख लीजिए, और यहाँ पर बराबर चिन्ह दीजिए। और x/26 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, x/26 को लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जैसा कि देखिए, इसको यदि गुना करेंगे तो कितना हो गया, 13x हो गया यहाँ पर। और इसको गुना करेंगे तो इस तरह आपका हो जाएगा प्रोसेस, 10 × 26 हो जाएगा। अब यदि x का यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं तो x = क्या आएगा, यहाँ पर गुना है तो ये नीचे में आके क्या हो जाएगा, ये भाग में आपका आ जाएगा। और ये 10 × 26 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 26 × 10 आपका यहाँ पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 13 दूनी 26 और 10 और 2 को गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बच्चों ए आपके लिए 100% सही रहेगा। और ये अनुपात समानुपात से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। जैसे कि देख रहे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 5:8 और यहाँ 20:x हो तो x की वैल्यू आपको निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे ये आपसे पूछा गया है। तो अभी आपको बताए ना, इस यदि अनुपात में रहे तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसको 5/8 में इसको लिख लीजिए, बराबर दे दीजिए। ये फिर 20:x है तो इसको क्या करेंगे, नीचे में इसको x लिखेंगे। जो भी संख्या आगे में दी हुई हो उसको नीचे में लिखिए, जो आगे में हो जो नीचे में दीजिए, जो आगे में हो उसको ऊपर में डाल देंगे। अब इसको सॉल्व हम करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आपका क्या हो गया, 5x हो गया। और ये कितना लिखेंगे, 20 × 8 को लिखेंगे। अब यहाँ x की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है, तो x को क्या करेंगे, निकाल रहे हैं। अब ये आपस में गुना है, ये नीचे में आएगा और ये आपका भाग में जाएगा। और ये 20 × 8 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20 × 8 को लिख लेंगे। 5 जो कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। 8 और 4 को गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए बच्चों 100% सही रहेगा। ये अनुपात और समानुपात आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि राम और श्याम के पास क्रमशः 10,000 रुपये और 15,000 रुपये हैं तो दोनों का अनुपात क्या होगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम अनुपात को देख लेते हैं। यहाँ पर 2% दिया हुआ है, राम और श्याम है। तो राम की बात यदि करें और श्याम की यदि बात करें, इसी का हमको अनुपात निकालने के लिए कहा रहा है। हमने क्या लिखा, राम अनुपात श्याम लिखा। अब राम की राशि कितना है, 10,000 है। तो यहाँ राम की राशि को आप ऊपर में लिखेंगे, 10,000 को लिखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब श्याम की राशि कितना है, 15,000 है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी राशि को 15,000 को लिखेंगे। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये जीरो कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच क्या गया, 10/15 बच गया। अब इसको करना क्या है, 5 दूनी 10 करेंगे, 5 से आप 15 कटा देंगे तो 2/3 हो गया बच्चों। ये तो आपका बटे में आ गया। और यहाँ पर क्या कर रहा है, राम और श्याम का अनुपात कह रहा है, तो राम का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और श्याम का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 2:3 हो जाएगा इसका आंसर। यानी ऑप्शन नंबर बी आपके लिए बच्चों सही रहेगा। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर वो देखते हैं। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% फिर 15% बढ़ाया जाता है और इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर किसी भी वस्तु को पहले 10% बढ़ाया फिर 15% बढ़ाया तो कहता है कुल कितने वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से हम देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। जैसे यहाँ 10 और 15 दिया है तो आपस में क्या करेंगे, 10 और 15 ट्रिक का इस्तेमाल करके हम बना रहे हैं। 10 और 15 यहाँ पर जोड़ करेंगे बच्चों, और यहाँ पर करना क्या है, प्लस को लिखेंगे और यहाँ पर इस तरह बट्टा का चिन्ह देंगे और यही संख्या को करेंगे क्या, 10 गुना 15 कर देंगे और नीचे करना क्या है, नीचे में 100 करेंगे। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो 10 और 15 को जोड़ेंगे तो 25 होगा बच्चों, और यहाँ 10 गुना 15 आपके पास है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 गुना 15 एज ए लाइक को लिख देंगे और यहाँ आपका 100 है तो यहाँ पर 100 को लिखेंगे। अब जैसा कि देखा जाए ये कितना हो गया, 10.100 कट जाएगा, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। और आपके पास यदि बात करें तो यहाँ का क्या बच गया, 25 बच गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे और यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखिए। 15/10 बच गया, 15/10 को लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका 25 है तो 25 को लिखेंगे। अब ये 15 में 10 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1.5 होगा बच्चों। और ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। दोनों को यदि आपस में हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26.5% इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपके लिए सही रहेगा। और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्यारे बच्चों अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।